बोलते हैं ना, एक कंपल्सिव डिजायर जब कोई चीज बन जाती है तो वो आपको छोड़ती नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिविंग हियर कि कोई आपको हैरेस नहीं कर रहा है। कोई हाल का मतलब है मूवमेंट, तो वो ये मूवमेंट है, दैट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वी विल सॉल्व इट एंड मूव फॉरवर्ड, सॉल्व इट। तो जो होना है वो होना, मतलब वो करना है। तो मुझे जिसमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगी वो काम। मतलब यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। चॉइसेस इन लाइफ। नमस्कार एंड स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ अबाउट चॉइसेस इन लाइफ, एंड वो कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ विद माय डियर फ्रेंड अमला राय। हाय अमला। हाय। हम लोग रहते हैं हिमाचल में, एक तहसील है कसौली। कसौली का एक शहर है, छोटा सा कस्बा है धर्मपुर, उसमें एक गांव है रौड़ी। यहाँ रहना कैसे हुआ? मुंबई छोड़कर यहाँ कैसे पहुँचे भाई? कुछ 30-35 साल पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम, सोचा तो ये था कि जब 50 साल के होंगे तब हम लोग हिमाचल में आ जाएंगे। कुछ 2014 से तैयारी शुरू करी। तो एक मुझे बात बताओ, एक शहर को छोड़कर, जिस शहर के साथ हमारा काम जुड़ा हुआ है, उसको छोड़कर तुम लोग कैसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हो? जब आपका ड्रीम इतना पुख्ता और इतना बड़ा हो जो आपको छोड़े ना। ये जो 1986, 87 में जब हम मुंबई आए थे तब ये सोचा था कि नहीं, यहाँ हम लोग काम करेंगे, अपना करियर बनाएंगे। पर वो सपना जो था मेरा और सुनील का, वो हमेशा रहा कि हम यहीं आएंगे, और उस सपने ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक कंपल्सिव डिजायर जब कोई चीज़ बन जाती है तो वो आपको छोड़ती नहीं है। ये काम कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। हाँ, गॉट इट। कि मतलब जाना हमें वहाँ पर है, रहना हमें वहाँ पर है। हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये हो जाएंगे तो हम अपने तरह का काम, अपनी तरह से जीना, और सिंप्लिसिटी से, जिसमें कोई कोई सोफे देखने के लिए और क्रॉकरी देखने के लिए हमें कमाना नहीं है। हम लोग 1984 से 1984 से हम लोग दोस्त हैं, और दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्ले हुआ था जिसका नाम है काठ की गाड़ी। काठ की गाड़ी। अमला और सुनील के पास वहाँ की स्क्रिप्ट भी है, उस समय की स्क्रिप्ट भी है, काठ की गाड़ी, जहाँ पर हम लोग ना उस स्क्रिप्ट पर शैतानी वाले नोट शेयर करते थे। कब तक? हाँ, कि मतलब अगर कुछ बहुत लंबा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो कुछ खाते क्यों नहीं, है ना, कोई एटसेट्रा। उसके बाद सुनील और अमला मूव कर गए मुंबई, जहाँ पर एक वक्फा बाद जब मैंने जब पहली बार मुंबई आना शुरू किया, मेरे ख्याल से 1990 में, 92 में, उसके बाद मैंने मूव किया मुंबई में। तो हम लोग निरंतर वी बीन, दिस इज अ लाइव फ्रेंडशिप। अरे बाप रे, देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा आगे कर लो। और मेरे ख्याल से थोड़ा दबाना है क्या? नहीं, उस बंदे उसको बोलो आगे करने को। करेगा वो आगे वाला जाएगा, तब हो जाएगा। जिंदगी में हल्का सा जैम सा हो रहा है, ये सब चल रहा है। फैंटास्टिक, सुपर। वी आर नेगोशिएटिंग विद अ जैम। यस। एक इंटरेस्टिंग बात नोट करी इस जाम में। हाँ बोलो। नो वन वाज हॉन्किंग एक्सेप्ट फॉर मी। मैंने सडनली हॉन्क किया, मैंने कहा भाई तुम आगे चलो। लेकिन यहाँ पे तसल्ली से सब लोग वेट कर रहे थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिविंग हियर कि कोई आपको हैरेस नहीं कर रहा है। हम लोग इस वक्त धर्मपुर ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं, यहाँ से उस तरफ वहाँ पर धर्मपुर स्टेशन है। हेलो उमेश यहाँ पर होंगे, ये वो होम स्टे का मालिक। अरे वाह उमेश। यहाँ पर अमला के सब स्टूडेंट्स रहने वाले।
उमेश, अभी हमको ना चंडीगढ़ जा रहे हैं, नमस्कार सर जी। नमस्ते भाई। उसकी फ्लाइट कैसे आने वाली है, कल मिलते हैं हम। ठीक है, कल मैं आऊंगा सर, आपसे मिलने आऊंगा। जरूर 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 चलो, जरूर। तबीयत ठीक है अब? हाँ जी, तबीयत ठीक है बिल्कुल? हाँ, तबीयत ठीक है मैम। चलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके भैया, नमस्ते। ये देखिए हम धर्मपुर मार्केट से निकल रहे हैं। हाँ, एक हल्का सा छोटा सा जाम होगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हॉन्क करो। तो फैंटास्टिक। चलो, एक माइंडसेट भी होना चाहिए ना ऐसे किसी जगह पर मूव करने के लिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जो वो अगर जब वो कंपल्सिव डिजायर बन जाती है ना, पैशन तो या कोई चीज़ नहीं रोक ड्रीम, फिर सब चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। जिसको बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि आप यूनिवर्स से उस तरीके की एनर्जीज। जब आपका मापदंड ही बदल गया है, तो आप किसी और जगह के सवालों का हल नहीं ढूंढ रहे हो। Isn't that what you saw also? यस, आई एग्री विद यू। इसके साथ एक बात और भी है कि हम लोग इतना सुनील केम इन 1986, आई केम बॉम्बे 1987, तब से लेकर 2020 तक ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ के मोमेंट को नहीं जिया। हम वहाँ हर मोमेंट को जीते रहे। In fact, वो पल जीते I would रहे। entirely agree, क्योंकि इनफैक्ट DN नगर में जब ये रहते थे, पूरा घर था, वो एक छोटा सा पूरा घर। वहाँ पर एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल था। जी हाँ, एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल जो पहली बार जिंदगी में मैंने देखा। इसके पीछे बुक शेल्फ थी। इसके पीछे एक बुक शेल्फ हुआ करती थी। पॉइंट ये है कि जब ये लोग मुंबई में थे, तब बम्बई कहा जाता था, तब पूरे बम्बई के थे। हाँ, बच्चा वहीं पर बड़ा हुआ। साथ की जो आंटी थी, क्या नाम था उनका? फिलोमेना आंटी। हाँ, फिलोमेना आंटी उसको देखती थी, है ना। उस माहौल में हमने भरपूर दोस्तियां बनाई, वहाँ करी। चौल जैसा पूरा, कॉमन चौल जैसा वो वहाँ पर। ड्रीम दैट वाज देयर, उसको हो सकता है एक स्लो बर्नर पे रखा गया हो, पर वो ड्रीम बरकरार था। स्लो बर्नर तो नहीं बोलूंगी, इट वाज, मतलब वो था। उसको लेटेंट मेरे रखा पास गया। एक ही शब्द है, विच इज कंपल्सिव डिजायर थी वो। उसने ना, हमने उसको छोड़ा ना उसने हमको छोड़ा। क्या बात है। इस पूरे रास्ते में बहुत सारी और चीजें, घटनाएं होती जा रही थी। हाँ, बहुत सारी घटनाएं होती चली जा रही थी। लोग अमूमन ऐसा कहते हैं कि यार सपने तो ठीक है यार, लेकिन पता है बीच में ये हो गया, बीच में ये हो गया। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, मैं फिर यहाँ आई, फिर अपने पेरेंट्स को मैं बॉम्बे ले गई। दे स्टेड विद मी फॉर 10 years, बोथ वर बेड रिडन। फिर मेरे इन-लॉज, मेरी सास बीमार हो गई, शी बिकेम बेड रिडन। मेरे ससुर, वो सब चलता रहा, काम चलता रहा, पैसे कमाने थे। तो डीरेल, सपने डीरेल होने से रोका कैसे जाए? वो हाल से बना। हाल मतलब अभी, हाल का मतलब है मूवमेंट। तो वो ये मूवमेंट है, दैट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। वो हाल है भाई, मतलब कोई डिस्कशन नहीं कि वो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है, लेकिन वो हाल है। हाँ, तो आप उसको अभी डील कर रहे हैं, अभी डील कर लिए, उसको और आगे कैरी बढ़े। करके। हाँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो हाल आपका स्थायी भाव तो नहीं है ना। उनको परमानेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको इंस्पायर करती है वो है आपका सपना। और मुझे लगता है एक फैकल्टी होना बहुत जरूरी है आपके पास, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टी। हाँ, दिमाग में ये एक कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वी विल सॉल्व इट एंड मूव फॉरवर्ड, सॉल्व इट। पेरेंट्स ने भी, मेरे पेरेंट्स ने, सुनील के पेरेंट्स ने भी हमें इस पूरे ड्रीम को बहुत सपोर्ट करा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि बम्बई छोड़कर क्यों जा रहे हो। एक्चुअली ये एक, मतलब हमारे लिए एक थोड़ा सा सैड करती है, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि नन ऑफ द पेरेंट्स मेड इट टू दिस हाउस। और ये कौन सी जगह पर अभी हम हैं? ये हम सनवारा टोल। एक चीज मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है अमला, जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ, इनके घर का नाम है ब्लिस, लेकिन मैं उसे कहता हूँ घर, कि तुम बहुत सारी चीजें करती हो अमला, बहुत सारी चीजें करती है। मतलब ये, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एंथू कटलेट है। ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना, थिएटर क्लास भी चलाना। हाय, आई एम अमला राय।
founder and CEO of Amla's program for theatre. यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाना, उनको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाना, टीचर को भी अभी पिक करने गए हैं, फैकल्टी मेंबर को पिक करने जा रहे हैं कि पूरा इन्होंने डिज़ाइन किया है थिएटर्स अमलास प्रोग्राम फॉर थिएटर। और साथ साथ ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक और उन बिटवीन टी एंड स्नैक्स सब अमला खुद बनाती है। व्हाई डू यू डू इट एंड हाउ कैन यू डू इट? How can तो मतलब one can always do it. What is so outstanding about it? It's normal. ओके। I think अगर आप अपना टाइम तो 24 ही घंटे है ना, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसको मैनेज कर सकें, उसको प्लान कर सकें और उस जिस चीज़ को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप उसे दे सकें तो मुझे लगता है कि वो हो जाता है। अमला और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। अमला एक प्लान्ड, मतलब एकदम प्लान्ड पर्सन एंड शी डील्स विद द प्लान में जो इधर उधर होता है। अमेजिंगली हार्ड वर्किंग, मतलब मैं अमेज होता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही फ्री फ्लोइंग सा बंदा हूँ। मतलब फ्री फ्लोइंग की वजह से अमला से बहुत डांट भी खाता हूँ। बट वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इन अमला इज दैट शी हैज़ द एबिलिटी, द टेनेसिटी टू बी ऑन पर्पस एंड ऑन टाइम। क्विकली अपनी ज़िंदगी के से एक सीख हम सबके साथ शेयर करो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मैनेजिंग टाइम। मतलब अगर आप कोई चीज़ टाइम पर नहीं कर रहे हैं तो वो हाल निकल जाएगा, वो मोमेंट निकल जाएगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और सुबह एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे वॉक भी करना है, मुझे डॉग्स को भी वॉक पर लेकर जाना है, नाश्ता बनाना, खाना बनाना। 8:30 तक सब कुछ, दैट्स किचन आवर, आई एम डन विद दैट। उसके बाद देन आई हैव अ एंटायर डे टू माई सेल्फ टू डू द थिंग्स दैट आई वांट। सी टू इट कि कोई चीज़ निगलेक्ट कर मैं कुछ और ना करूँ। क्या बात। तो देन आई विल प्लान। या तुम्हें याद हो पिछले साल इन्हीं दिनों में तुम यहाँ थे और हम लोग चायल गए हुए थे पिकनिक के लिए, और वहीं पर फ़ोन आया कि माई फ्रेंड इन पुणे इज़ ऑन अबाउट टू गो। मैं तुम लोगों को वहीं छोड़कर आई केम होम। मैंने तुम लोग 2 दिन और रहने वाले थे, मैं आई, मैंने 2 दिन का तुम लोगों का खाना बनाया। उसके बाद तैयार करके मैं रात को 12 बजे निकल गई थी। तो जो होना है वो होना, मतलब वो करना है। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है, आई लव इट। ये खासियत है, हम सब लोग जो भी अमला से मिलते हैं, हम सबको लगता है कि अमला दूसरों को स्पॉइल करती है। मतलब हर एक को लगता है तुम इतना करती हो उनके लिए, उसके लिए, इसके लिए इतना करते हैं। अरे कोई ये नहीं कहता कि मेरे लिए कम करो। But it comes naturally to me. It is not something that I have to make an effort. How important do you think is the willingness and want to be happy even while you're doing everything? तो मुझे जिसमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगी वो काम। ये मैंने अपने पापा से सीखी है कि जो काम करना है उसको हैप्पीनेस के साथ कर लो, तो उसमें एफर्ट और एनर्जी कम लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वैसा काम ढूंढे कि जिसमें हैप्पीनेस है। मतलब हो सकता है इस वक्त ड्रीम के सर्विस में हमें कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हम उसको करते हुए भी हैप्पी रह सके? मतलब लेकिन वो करना ही है तो खुश होके करो। हाँ, अनलेस कोई चीज़ मेरे वैल्यू सिस्टम में के बीच आड़े आ रही है, वो मैं नहीं करूँगी। मेरे लिए है, सभी के लिए, कि जब आप अपने हाथ से अपना काम करते हैं तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ लव फॉर द फैमिली, और उससे आपका ना सेल्फ इस्टीम मुझे लगता है कि बहुत हाई रहता है। तो आप सेल्फ इस्टीम यू इज बियॉन्ड एनीबडीज इंसल्ट। कोई कर नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता। नहीं कर, चुप रह जाती हूँ या मुस्कुरा देती हूँ कि ठीक है तुमने मेरी इंसल्ट करनी चाहिए पर हुई नहीं, सॉरी। And that's the humor of अमला। बात यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकती है, वहाँ से एक डिग्री ले सकती है मेरिट से। मेरिट से, हाँ, मेरिट से पास हुई, मेरिट से पास हुई है बात यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में। सो फाइनली रायसेना, एज आई कॉल्ड हर, रायसेना, मुझे बताओ, विवेक, चाहे थिएटर करें चाहे बिजनेस करें, बहुत ज़रूरी है। क्या है विवेक और क्यों? विवेक शर्मा की बात तो नहीं कर रहे? उनकी BMW। विवेक, अक्सर लोग विवेक का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करने के लिए।
मुझे लगता है विवेक अपने लिए बहुत ज़रूरी है, और वो चाहे कहीं भी हो। मैं ड्राइव कर रही हूँ और मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं छोड़ने लेने जाती हूँ, जब अंधेरा हो जाता है, मैं बेल्ट ना बांधूँ तो बच्चे क्या सोचेंगे कि इट इज़ ओके कि बेल्ट नहीं बांधी। जहाँ पर व्हेन नीडेड यू कैन रियली बी स्टर्न एंड इफेक्टिव एंड कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव ऑल एट द सेम टाइम, तो उस वक्त का विवेक ये कहता है कि नहीं, इस समय ये इस चीज़ की ज़रूरत इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज आई विल हार्म दिस पर्सन एंड आई डोंट से थिंग्स अनलेस आई मीन देम। विवेक बुद्धि होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी मम्मी कहते थे कि घाटी तले की माटी, मतलब इसके नीचे तो सब मिट्टी है, तो मैं एकदम से मेरे लिए वो विवेक बुद्धि की तरह काम करता है कि घाटी तले की माटी, अमला इसके बाद जो खाएगी ना, दैट्स जस्ट गोइंग टू ऐड टू योर फैट्स एंड शुगर्स एंड एवरीथिंग। अमला, सुनील से मैं मिलता रहता हूँ, बहुत कुछ पाता हूँ इन लोगों के साथ रहकर, इनके प्यार को अनुभव करता हूँ, तो मैंने कहा कि ये बातचीत मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक चीज़ कैन आई प्लीज। ऐड, गाड़ी चलाते हुए ध्यान है कि विवेक एक ऐसी चीज़ है जो मतलब यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो मेरे लिए विवेक जो है, इट इज़, मैं उसको अगर मेटाफर की तरह यूज़ करूँ तो वो एक मेरे लिए स्टीयरिंग व्हील एंड ब्रेक्स एंड गियर है। तो गाड़ी चलाना सीखिए अपनी ज़िंदगी का, याद रखिए बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन उन्हें सिर्फ उस वक्त पर छोड़कर उन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड टुडे फ्रॉम अमला। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले ये करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस आप तक मैं लेकर आता हूँ इस चैनल के थ्रू। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी, अल शुक्रन रायसेना, अल शुक्रन विद्यार्थी। बहुत सारा प्यार आप सबको। मिलते हैं साथ ही यूं ही जिंदगी के अलग अलग आयामों को लेकर मैं आपसे मिलता रहूँगा, दोस्तों की बातें शेयर करता रहूँगा। बने रहिएगा आप साथ।